बाबा जी की प्यारी सत्संग जियो। राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज 23 मार्च दिन रविवार को डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया जी। आज सत्संग बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी सत्संग में। कल तक कहा जा रहा था कि कल हुजूर जी सत्संग फरमा सकते हैं, लेकिन आज बाबा जी ने सत्संग फरमाया और आज सत्संग में वाणी तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की वाणी ली कि हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाए। आज बाबा जी स्टेज पर 9:20 पर आए और जब बाबा जी और हुजूर जी आए तो बड़ा ही प्यारा शब्द चल रहा था। इसके बाद बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और पर सत्संग स्टार्ट किया। आज लगभग बाबा जी ने डेरा ब्यास में 1 घंटा 5 मिनट तक सत्संग फरमाया। सत्संग की शुरुआत में आप जी ने फरमाया कि यह गुरु घर की बाणी है और यहाँ पर हमें तीसरी पातशाही उस मालिक से सही साधन और उस तक पहुँचने का सही रास्ता बता रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि हम उस मालिक की भक्ति तो करना चाहते हैं, उससे मिलाप करना चाहते हैं, लेकिन हमें असल में सही रास्ता नहीं पता। आप जी ने गुरबाणी की तो फरमाते हुए कहा, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाए। आप जी कहते हैं कि वह परमात्मा हमारे अंतर में है, वे कहीं बाहर नहीं है, पर हम उसे बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं, जबकि वह हमारे भीतर विराजमान है। अगर वे हमें हासिल करना होगा तो हमें अंतर में ही जाना होगा। बाहर से आज तक न किसी को हासिल हुआ है और न ही होगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो, जो परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं वे भ्रमों में पड़े हुए हैं। जैसे हमें गुरबाणी कहती है कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाए। मालिक की तरफ जाने वाला रास्ता वह हमारे अंतर में है, वो बाहर नहीं है। मालिक ने हमें जो अब हमें अपने अंतर को पहचानने की ज़रूरत है। हमें जो अब असल होना है अपने अंतर में होना है। फिर आगे सत्संग में इस तरफ इशारा किया कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। सत्संग में फरमाया गया है, तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाये। बाबा जी ने कहा कि यूँ तो सारी दुनिया अपने मन के अधीन होकर भक्ति करती है, पूजा पाठ करती है। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई किसी की और की, इसी तरह कोई किसी की और कोई किसी की पूजा करता है। लेकिन हमें केवल और केवल भक्ति उस मालिक की करनी है, उस अकाल पुरुष की करनी है जो सारी सृष्टि के जर्रे जर्रे में रमा हुआ है। आगे फरमाते हुए आप कहते हैं, पर हमने इस भक्ति को लेकर अपने आप को अलग अलग मजहब, अलग अलग जातों में बांट दिया है और मालिक के दिए हुए उपदेश को भूलकर बैठ गए और संत महात्माओं के द्वारा दिए गए उपदेश के ऊपर अमल करना छोड़ दिया और धर्मों कर्मों में पड़कर बैठ गए हैं। आगे हमें समझाते हुए फरमाते हैं कि सबना का पीर एक है, एक बिना दूसर नहीं। फिर बाबा जी ने 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए कहा कि देखो, जिन्होंने अपने वक्त पर जितने भी कुल मालिक के प्रचलित नाम थे उनको लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने 1100 से 1200 नाम लिखने के बाद उस कुल मालिक को अनामी कहकर बयान कर दिया और यह सारी बहस यहीं ख़त्म हो गई। और आप जी ने अपनी मौज में आकर कहा
कि बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया, यह जो जिस्म है ना, यह हमारे लिए एक उदाहरण है, वह हमारे सामने एक उदाहरण बनकर आते हैं और उनके उपदेशों को कोई बिरला ही समझ सकता है। आगे आप जी फरमाते हैं, जो गुरु होता है वह शब्द स्वरूपी होता है। आपने गुरु का एक उदाहरण देते हुए फरमाया, शब्द गुरु सुरधुन चेला, कि इस शरीर में ताकत नहीं है कि गुरु बनने की। गुरु शब्द है जो नाम धुन है, और ना ही इस शरीर में ताकत है कि शिष्य बनने की। जो हमारी सूरत होती है वे शिष्य बनने के लायक है। यह शरीर तो शमशान घाट तक ही हमारा साथ निभा सकता है। जब शरीर शिष्य का भी यहीं रह जाएगा और गुरु का यहीं भी रह जाएगा, इसके आगे यह शरीर नहीं जा सकता। पर शुरुआत शरीर से होती है। शरीर को शरीर समझाएगा। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम कह देते हैं कि इस जगह पर जाने पर या किसी बाबा के पास जाने पर, मत्था टेकने पर हमारा सब कुछ बन जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं बनेगा। जब तक हम भजन बंदगी नहीं करते, जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते, जब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि शब्द शब्द की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाय मिलावे। आप जी ने फरमाया कि उस शब्द से मिलने का सिर्फ एक ही साधन है, वह है खुद शब्द। नाम से ही हमारे कर्म खत्म होते हैं और शब्द से ही हम शब्द में जाकर मिलते हैं। और आगे फरमाया गया है कि जब हम भजन बंदगी नहीं करते तब तक हमारे कर्म खत्म नहीं होने वाले। जब हम अंतर्मुखी होकर अपनी अंतर की अवस्था में साथ जुड़ जाएंगे तो जुड़ जाएंगे और तो बात बन जाएगी। आगे फरमाया गया है कि देखो, परमार्थ का अर्थ क्या है। परमार्थ का अर्थ यह है एहसास। जब हम भजन बंदगी करके अपनी अवस्था को ऊपर उठाते हुए करते हैं कि हर की पूजा दुर्लभ है संतो, कहना कछु न जाए। इस शब्द में आप जी ने हमें संतों कहकर बयान किया है। हमारी अवस्था को ऊपर उठाने की कोशिश की है, क्योंकि वे हमारे अंतर उस नाम की ताकत को देख रहे हैं। उसे देखते हुए फरमाते हैं कि आप अपने दायरे को ऊपर उठाओ, उस परमात्मा के साथ मिलाप करो। हर की पूजा दुर्लभ है संतों, कहना कछु न जाए। इस शब्द में आप जी ने हमें संतों कहकर बयान किया है। हमारी अवस्था को ऊपर उठाने की कोशिश की है, क्योंकि वे हमारे अंतस उस नाम की ताकत को देख रहे हैं। उसे देखते हुए फरमाते हैं कि आप अपने दायरे को ऊपर उठाओ, उस परमात्मा के साथ मिलाप करो। जब हम अपने आप को उसके हवाले कर देंगे तब हमें सुख मिल सकता है। वह जो वह कर रहा है उसे हम उस पर राजी खुश रहें। इसका नाम भावना है। अगर उसकी रजा में रहकर कमाई करोगे तो वह हमें अपने साथ मिला लेगा। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाएगा। यही सच्ची पूजा है। फिर संत सत्संग में नाम के बारे में बताया गया है कि नाम एक ताकत है जिसने हम सबको पैदा किया है, जिसके बारे में आप जी ने गुरबाणी की तुक लेते हुए फरमाया कि जिस अक्षर तो लेणत आया राम नाम संतन घर पाया। आगे आप जी फरमाते हैं कि देखो नाम है क्या। बाबा जी ने कहा कि नाम उपजे नाम बिन से कहते हैं कि हमें गुरबाणी
बार बार यही फरमा रही है कि नाम से ही उसकी उत्पत्ति हुई है और नाम से ही सबका नाश होता है। आप जी फरमाते हैं कि नाम वो क्रिएटिव पावर है जिसके सहारे सब कुछ चल रहा है। इस सारी कायनात उस नाम के हुक्म पर टिकी हुई है। सृष्टि का कामकाज वही का सारी कायनात या नाम पर ही टिका हुआ है। आप जी फरमाते हैं कि देखो सब कुछ नाम के सहारे बंधा हुआ है और संत महात्मा हमें नाम का उपदेश देने आते हैं और नाम का उपदेश देकर चले जाते हैं। इसलिए हमें नाम की कमाई करने वाला बनना चाहिए। फिर आप जी ने मीराबाई के उदाहरण को देते हुए फरमाया कि जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो उन्होंने अपने उसके प्यार में आकर कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सतगुर कृपा कर अपनायो। आप जी कहते हैं कि देखो मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो इससे इस दुनिया की सभी लज्जत फीकी लगने लगी। सभी लज्जतें फीकी लगने शुरू हो गईं। जहाँ से आप समझाते हैं कि नाम की ताकत क्या है, उस नाम की लज्जत क्या है। इसलिए हमें नाम की कमाई करने वाला बनना चाहिए। साथ संगत जी, ये है आज का सत्संग जो बाबा जी ने ब्यास में फरमाया। जी आइए आगे की वीडियो में कल हुए सवाल जवाब शॉर्टकट में सुनाते हैं। जी साथ संगत जी, कल 22 मार्च को बाबा जी ने और हुजूर जी महाराज ने सत्संग को ओपन कार में दर्शन दिए, सत्संगियों को ओपन कार में दर्शन दिए और शाम 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। आइए कल हुए सवाल जवाब आपको शॉर्टकट में सुनाते हैं। पहला सवाल, एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी जब से सांस लेनी शुरू की है वैसे ही आपके दर्शन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ संगत जी, इस सवाल पर पंडाब में बैठी सारी संगत बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। इस लड़के को बाबा जी ने समझाया, बेटा भजन सुमिरन का जरिया है और देने का भी जरिया है, इसलिए जो कुछ भी मिलेगा अंतर में मिलेगा। इसलिए बेटा भजन सुमिरन करके अंदर के दर्शन करो या अंदर के दर्शन करने की कोशिश करो। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है, मैं जब भी ब्यास आती हूँ तो मुझे अकेले रहना पसंद होता है, लेकिन मेरे घर वाले मेरे इस व्यवहार से मुझसे नाराज़ रहते हैं। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा यही तो दुनिया की सच्चाई है, हम अकेले और अकेले ही चले जाएंगे। फिर अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी मैं जब भी कुछ करना चाहती हूँ तो सब मुझे डिमोटिवेट कर देते हैं। बाबा जी ने मजाकिया होते हुए कहा कि अब आगे से तुझे कोई ऐसा बोले तो उसे एक झप्पी दे दिया करना। फिर बाबा जी ने इस लड़की को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा किसी के कहने से हमारी किस्मत नहीं बदल सकती, जो हमारी किस्मत में मिलना है वे हमें मिलकर ही रहेगा। अगला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी क्या हमें भाग्य पर भरोसा करना चाहिए, क्या मेहनत पर? बाबा जी ने कहा बेटा किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन मेहनत करोगे तो ही कद्र होगी। जो मालिक ने दिया है अगर उसकी कद्र नहीं की तो किस्मत में भी मिल गया है तो भी गवा दोगे। इसके बाद फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मुझे आपके दर्शन पास से करने हैं पर मेरी निगाह बहुत कमज़ोर है, आप मेरी आँखें ठीक कर दो। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा हमें मालिक ने कुछ नहीं मांगना चाहिए, मालिक को हमसे बेहतर
हमारे बारे में पता है कि हम किस अवस्था में हैं। और जहाँ तक दर्शन की बात है तो बेटा दर्शन अंदर में करने चाहिए। फिर एक बहन ने बाबा जी से कहती हैं कि बाबा जी मेरे पति किसी और गुरु को मानने लगे हैं और तब से उन्होंने सत्संग पर जाना भी छोड़ दिया। पर बाबा जी मैं चाहती हूँ कि वह आपसे नामदान लें। बाबा जी ने इस बहन को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा यह कहना है कि सिर्फ हमारा रास्ता ठीक है, यह तो अहंकार हुआ ना बेटा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। बेटा परमार्थ के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सबका मकसद हमें मालिक तक पहुंचाना है। इसलिए जिसके साथ भी जुड़ें बस मालिक को याद करो और उसका शुक्र ज़रूर करना चाहिए। फिर अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी मेरा रंग बहुत सांवला है, मुझे सब काली काली कहते हैं। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा श्री कृष्ण का रंग भी तो सांवला था, फिर भी राधा कितना प्यार करती थी कृष्ण जी से। बेटा रंग में कुछ नहीं रखा, बस दिल साफ होना चाहिए। फिर अगले सवाल में बाबा जी ने एक साखी सुना जो बहुत फनी थी और कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस साखी को सुनकर सारी संगत बहुत ज़्यादा हंसी। एक लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे पिताजी किसी और गुरु को मानते हैं, वे व्यास भी नहीं आते, मैं अकेले ही आता हूँ, मैं क्या करूँ? बाबा जी अब आप ही बताएं। बाबा जी ने उस लड़के को एक साखी सुनाते हुए कहा कि एक कपूरथला का रहने वाला सेवादार जो ब्यास आता था, पर उसके पिताजी उसके साथ नहीं आते थे। एक दिन बड़े महाराज जी के पास आकर कहने लगा कि महाराज जी मेरे पिता सत्संग पर नहीं आते हैं, क्या करूं? बड़े महाराज जी ने उस सेवादार से कहा कि तू कैसे भी करके बस उन्हें एक बार ब्यास ले आ, फिर मैं उन्हें अपने पास अपने आप संभाल लूँगा। फिर वह सेवादार अपने घर वापस गया और अपने पिताजी को एक रस्सी में बांधकर और रिक्शे में डालकर महाराज जी की कोठी में ले आया। जब महाराज ने देखा तो कहने लगे, अरे भले मानस, तूने यह क्या किया? तो सेवादार भाई महाराज जी से कहने लगा, आपने ही तो कहा था कि कैसे भी करके अपने पिताजी को एक बार यहाँ लेकर आ, बाकी मैं सब कुछ अपने आप ही संभाल लूँगा, पर आप ही संभालो मेरे बिगड़े हुए बाप को। इस साखी को सुनकर संगत बहुत ज़्यादा हंसी। सत्संग जी कल 22 मार्च को बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब हमने आपको अभी सुनाए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें ताकि वो संगत भी सुन सके। जो आज के सत्संग और कल के सवाल जवाब अगर आप सभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें